Hello students. Now let us start our next question, that is transistor characteristics in common emitter configuration. लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर करेक्टरिस्टिक किया था इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी द ट्रांजिस्टर करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन emitter configuration. So our question is ट्रांजिस्टर करेक्टरिस्टिक ऑफ PNP ट्रांजिस्टर. जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, वी हैव टू टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, PNP NPN, एंड इन दिस केस वी विल टेक द PNP ट्रांजिस्टर एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स. नाउ जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, वी हैव टू टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स. नंबर वन, दैट इज इनपुट करेक्टरिस्टिक. तो इसका हम लोगों को डेफिनेशन और कैसे इसका हम लोगों को ग्राफ बनाना है वो सीखते हैं. इनपुट करेक्टरिस्टिक्स. अब क्योंकि ये कॉमन इमीटर है तो इसमें आप याद रखोगे इमीटर को आपने कॉमन करना है. बेस और इमीटर सेक्शन आपका इनपुट बनाएगा, कलेक्टर और इमीटर सेक्शन आपका आउटपुट बनाएगा. सो कैसा ग्राफ होगा ये इनपुट करेक्टरिस्टिक का? तो इट इज़ ए ग्राफ between input voltage and input current by keeping output voltage as कांस्टेंट पैरामीटर. तो इनपुट कर वोल्टेज क्या है हमारा? इनपुट वोल्टेज है इस केस के अंदर हमारा VBE. हमारा ग्राफ किसके बीच में होगा? VBE एंड किसके साथ रहेगा ग्राफ? वो हमारा इनपुट करंट. इनपुट करंट कौन है इस केस में? IB. और कब बनाना है ये? व्हेन आउटपुट वोल्टेज इज केप्ट एट कांस्टेंट. आउटपुट वोल्टेज क्या है? आउटपुट वोल्टेज है हमारा VCE इज टेकिंग एज कांस्टेंट. तो इस टाइम जो हमें ग्राफ मिलेगा दैट इज डिफाइंड एज इनपुट करेक्टरिस्टिक्स. सिमिलरली आउटपुट करेक्टरिस्टिक. आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स. आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा? इट इज ए ग्राफ बिटवीन अब आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का आपने ग्राफ बनाना है. इट इज ए ग्राफ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज. आउटपुट वोल्टेज क्या है? VCE एंड आउटपुट करंट. आउटपुट करंट क्या है? IC. कीपिंग इनपुट करंट एज कांस्टेंट और फिक्स वैल्यू. तो आपने क्या करना है? आपने VCE और IC में ग्राफ बनाना है और ध्यान रखना है कि हमारा VBE जो है, सॉरी इनपुट करंट रखना है, तो IB जो है वो क्या रहे? फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे. तो इस टाइम में जो हम लोग करेक्टरिस्टिक ड्रा करेंगे वो कौन सी होगी? आउटपुट करेक्टरिस्टिक होगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन. तो आप लोगों को ये याद रखना है. अब हम लोगों ने क्योंकि PNP ट्रांजिस्टर लिया है तो PNP ट्रांजिस्टर को कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों ने सेट करना है और याद रखना है कि हमारा इनपुट जो होगा ये हमेशा आप क्या करोगे? दिस विल बी फॉरवर्ड बाइस्ड ऑलवेज, एंड आउटपुट जो होगा दैट विल बी रिवर्स बायस ऑलवेज. फॉर बेस्ट रिजल्ट करेक्टरिस्टिक हमें ये करना है. अब हम क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद में इसको ड्रा करेंगे. तो डायग्राम बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए. हाउ द डायग्राम इज़ प्रिपेयर्ड, सर्किट डायग्राम. तो सेकंड पॉइंट इसमें एग्जाम में आप क्या लिखोगे? सर्किट डायग्राम. सर्किट diagram of PNP transistor in common emitter configuration. So we will consider a particular
PNP ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर, ये बेस रहेगा, ये कलेक्टर है और ये हमारा है इमीटर। तो हमने PNP ले लिया, एरो इनसाइड है PNP और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम लोगों ने कॉमन करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले बेस को हम लोगों ने लेके चलना है, बेस इमीटर सेक्शन को, और क्योंकि ये इनपुट सेक्शन बनेगा तो इट शुड बी फॉरवर्ड बाइस्ड, इसको फॉरवर्ड बाइस करना है। तो किस तरीके से करेंगे, आप यहाँ पे इसमें एक मिली एमीटर जोड़ देंगे या माइक्रो जोड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि बेस करंट है वो कम आता है, IB की वैल्यू कम आती है। और उसके बाद आप क्या काम करेंगे, इसको एक रियोस्टेट के साथ आपने ऐड करना है। दैट रियोस्टेट विल बी लाइक दिस R1, और क्योंकि ये आपने करना है फॉरवर्ड बाइस, तो ये क्या है, N पोर्शन बनेगा, क्योंकि PNP है। तो इसके साथ यहाँ पे आप वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से, माइनस प्लस, और ये सारा जो है ये आप जोड़ देंगे ले जाके इमीटर सेक्शन को। और यहाँ पे आप लोगों ने एक वोल्ट मीटर जोड़ना है ताकि आपको वोल्टेज का पता लगता रहे। तो ये बैटरा जो आपने ऐड किया, दिस इज़ VBB, ठीक है, दिस इज़ VBB, और इसकी जो वोल्टेज आएगी हमारे पास, दैट विल बी VBE, जो इस वोल्ट मीटर में आपने मेज़र करनी है, दैट इज़ VBE। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा। करंट का डायरेक्शन ये रहेगा IE, फिर ये इधर चला जाएगा IB की फॉर्म में, देन आफ्टर ये आगे चला जाता है IC। करंट इक्वेशन वही रहनी है हमारी ऑलवेज, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, करंट इक्वेशन हमेशा ये रहेगी, ठीक है। नाउ इस सेक्शन के साथ भी सिमिलरली आपने एक अमीटर जोड़ना है, हम यहाँ मिलीमीटर जोड़ते हैं क्योंकि सफिशिएंट करंट हमारे पास आता है, IC मेजर कर लेंगे यहाँ से। देन आफ्टर इन द सिमिलर फैशन इसके साथ एक रियोस्टेट हम जोड़ देते हैं, रियोस्टेट R2, और उसके साथ में आपने एक बैटरी ऐड करनी है, कि अब इसको आपने रिवर्स बायस करना है। तो यहाँ पे ये P है, तो इसलिए ये नेगेटिव पॉजिटिव माइनस प्लस, और इस तरीके से आप इसको ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आपने एक लगा देना है वोल्ट मीटर, जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिफाइन करेगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ IC, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ IB, एंड देन they get total to IE. Now this battery potential is given by VCC and this is given by VCE. So this is all about the circuit diagram of common emitter configuration PNP transistor. इनपुट सेक्शन जो है वो हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है और आउटपुट सेक्शन जो है हमारा रिवर्स बायस है। अब हमने इसको लेके कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करनी है। तो सबसे पहला इनपुट ड्रा करनी है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट ड्रा करने के लिए इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और इस वोल्टेज और इस करंट के बीच में ग्राफ बनाएंगे। सिमिलरली जब आउटपुट ड्रा करेंगे तब इस करंट को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और इस वोल्टेज और इस करंट के बीच में आपने ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट आई एम ड्राइंग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्राफ किस किस के बीच में होगा वो बात मैं आपको बता चुका हूँ, तो हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे सीधा। एंड डायग्राम विल बी, यहाँ पे आपने लेके चलना है VBE, यहाँ पे आपने लेके चलना है IB, ये होगा आपका माइक्रो एम्पियर में और ये वोल्टेज रहेगी आपकी वोल्ट के अंदर, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनता है, इन दिस फैशन। तो ये हमने दो अलग अलग वैल्यू VCE की दो अलग अलग वैल्यू पे हमने ग्राफ बनाया, पहले -2 वोल्ट, फिर हमने बनाया -8 वोल्ट पे। तो ये ग्राफ की फॉर्मेशन बनती है, दिस इज़ -2 वोल्ट, दिस इज़ -8 वोल्ट। तो हमारे पास ये ग्राफ बनता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, फर्स्ट थिंग कि जब तक आपके पास में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज नहीं आएगा तब तक आपका करंट नहीं आता, और स्टार्टिंग में करंट जो है वो आपका इस तरीके से लीनियर फॉर्मेशन में रहेगा, उसके बाद में करंट एकदम से ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाता है इनपुट वोल्टेज से। तो ये हम लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में तो वैल्यू 0 रहता है क्योंकि उसकी जो पोटेंशियल बैरियर को जब तक क्रॉस नहीं किया जाएगा तब तक वो वैल्यू अप्लाई नहीं हो पाएगी इसके अंदर। एंड देन आफ्टर जब आप वैल्यू बढ़ाओगे VBE का, तो आपके पास जो रिज़ल्ट है
वो कुछ इस तरीके का आएगा कि वैल्यू एकदम से इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन द वैल्यू। और अगर आप इनको कंपेयर करें कि हमारे पास में पहले मान -8 वोल्ट बनाया या -2 वोल्ट बनाया, बाद में इसको बनाया, तो इससे क्या पता लगता है कि जब आप इस वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, यानी स्टार्टिंग आपने -8 वोल्ट लिया, बाद में आपने -2 वोल्ट लिया, तो आपने क्या किया, इंक्रीज़ किया इसको। जब इसको इंक्रीज़ करते हो तो देखो कोरस्पॉन्डिंग जो आपका वैल्यू ऑफ बेस करंट है दैट विल स्लाइटली डिक्रीजेज, वैल्यू ऑफ बेस करंट डिक्रीजेज व्हेन वी इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज। तो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ द ग्राफ। तो ये हमें इनपुट करेक्टरिस्टिक का ग्राफ इसमें इस तरीके से मिल जाता है। सिमिलरली हम ड्रा कर सकते हैं आउटपुट करेक्टरिस्टिक का ग्राफ। उस केस में आपको क्या करना होगा, आउटपुट का जो वोल्टेज है उसके साथ में आउटपुट के करंट को हम ड्रा करेंगे, और उस टाइम में इनपुट का जो करंट है उसको हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो सेकंड हमारे पास क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा, द ग्राफ विल बी, यहाँ पे आप लेके चलेंगे VCE और यहाँ पे आप लेके चलेंगे IC, ये होगा मिली एम्पियर में और ये रहेगा आपका वोल्ट में। तो इसका जो ग्राफ है वो लास्ट टाइम जो हमने किया था उसके अंदर तो क्या था कि आप IE को कांस्टेंट कर रहे थे, बेस कॉमन जब किया था, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, IB को कांस्टेंट करना है। तो हम लेट कर लेते हैं इसके दो वैल्यूज़ 40 माइक्रो एम्पियर एंड 80 माइक्रो एम्पियर। इनके जब ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। इनिशियली वैल्यू जो है वो इस तरीके से जाती है, फिर लीनियर हो जाएगी, एंड देन जो वैल्यू सेकंड ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स इन केस ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हमारा 40 माइक्रो एम्पियर के ऊपर है और ये हमारा 80 माइक्रो एम्पियर के ऊपर है। तो हम देख सकते हैं कि जब इनपुट करंट को हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो कलेक्टर करंट है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें लिख सकते हो आप कि व्हेन IB इंक्रीजेज IC आल्सो इंक्रीजेज, बिकॉज हमारे पास जो 40 माइक्रो एम्पियर पे हमने देखा कि रिजल्ट यहीं तक आ रहा है इस तरीके से, और जब 80 किया तो रिजल्ट थोड़ा यहाँ आना शुरू हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वैल्यू। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म ये है कि आपके पास में जब इसकी वैल्यू VCE की कम है, यानी आप लोग इसको थोड़ा सा, ये क्योंकि ऊपर जाके फिर ऐसे स्ट्रेट हो रहा है, तो यहाँ तक की अगर आप बात करें दिस पॉइंट, सपोज दिस वैल्यू 0.5 वोल्ट, तो हमारे पास दो तरीके की रिलेशन आ रही है IC और VCB में, कि जब आपका VCE जो है वो लेस देन 0.5 वोल्ट है तब आपका IC का वैल्यू अब्रप्टली इंक्रीज़ कर रहा है, एकदम से ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन जब आपका वैल्यू इस टाइम ले सकते हैं IC इंक्रीज शार्पली, बट व्हेन द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स बायस वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0.5 वोल्ट, देन द वैल्यू ऑफ IC इज इंक्रीजेज इन लीनियर फैशन। मतलब इस तरीके से लीनियर का ग्राफ इसके अंदर बनने को आता है। सो दिस इज, ये जो लाइन है इसको टेक्निकली हम देखें तो ये लाइन ऐसे स्ट्रेट रहती रहेगी इस तरीके से। सो दिस इज ऑल अबाउट द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ट्रांजिस्टर सिस्टम। तो ये दो चीज़ें हमने सीखा, इनपुट करेक्टरिस्टिक और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। अब हम इनपुट और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स से जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या क्या करते हैं, हम ट्रांजिस्टर के जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको डिफाइन करते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू डिफाइन द ट्रांजिस्टर कॉन्स्टेंट्स। और ट्रांजिस्टर कॉन्स्टेंट्स लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताए थे, हमारे पास 3 से 4 हम लोग ट्रांजिस्टर कॉन्स्टेंट डिफाइन करते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस एंड करंट गेन। सो फर्स्ट, या इसमें लिख सकते हो आप, सर्किट डायग्राम को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। देन द पॉइंट इज ट्रांजिस्टर कॉन्स्टेंट्स, ट्रांजिस्टर कॉन्स्टेंट्स। फर्स्ट वन इज इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस इसको आप RI से लिखोगे,
एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस है तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के चेंज का रेशियो होगा, दिस विल बी, आप लिख सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट वोल्टेज, क्या होगा, डेल्टा वी बी ई, चेंज इन इनपुट वोल्टेज, टू द चेंज इन इनपुट current, that will be delta IB, keeping output voltage as constant parameter, keeping output voltage as constant parameter। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, RI will be equal to delta VBE डिवाइड बाई delta IB and taking VCE as fixed और constant। तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा इन केस ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है, क्योंकि हमारे पास IB की वैल्यू कम होती है तो रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू कॉमन बेस कन्फिगरेशन ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे 1 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस आप प्रैक्टिकली इसमें मेज़र कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट output resistance noted by RO, and its definition, it is defined as the ratio of, this also be change in output voltage, कितना होगा, डेल्टा VCE टू द चेंज इन आउटपुट करंट, दैट इज डेल्टा IC, कीपिंग इनपुट करंट एज फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यू। तो फार्मूला क्या बनेगा R आउटपुट का, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा VCE डिवाइड बाई डेल्टा IC, एंड व्हेन IB इज फिक्स्ड, IB इज कांस्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस, एंड द टिपिकल वैल्यू ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस इज इन अ रेंज ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस 50 किलो ओम टू 100 किलो ओम, दिस इज द रेंज। ठीक है, जनरली हम लोगों का 100 तक नहीं जाता, आप ये मान के चलो कि 50 तक का वैल्यू आप इसमें प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टू फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज कांस्टेंट इज करंट गेन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस केस। लास्ट टाइम में हमने कॉमन बेस के अंदर उसको अल्फा से लिखा था और 2 आंसर थे उसके, AC एंड DC। तो यहाँ पे तीसरा जो है वो क्या आएगा, दैट इज करंट गेन नोटेड बाई बीटा। इट इज आल्सो ऑफ 2 टाइप, DC एंड AC। सो फर्स्ट पार्ट DC करंट गेन, DC करंट गेन। ठीक है, इसको आप बीटा DC से लिख सकते हैं, दिस कैन बी बीटा DC। जब DC करंट गेन करते हो तो डायरेक्ट वैल्यूज़ का रेशियो लेना है, आपने याद रखना, और जब AC करंट गेन लिखोगे तो चेंज का रेशियो लेना है। तो इसका फार्मूला या डेफिनेशन क्या होगा, इट इज़ रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट व्हेन, देखो जब इसको स्टडी करोगे तो आपने आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। व्हेन आउटपुट वोल्टेज इज केप्ट कांस्टेंट, तो आउटपुट करंट कौन है, आउटपुट करंट आपके पास IC है, इनपुट करंट कौन है, IB है, इनका रेशियो ले लो।
तो आपके पास बीटा डी सी क्या डिफाइन होगा, आई सी डिवाइड बाई आई बी व्हेन वी सी ई इज कांस्टेंट, क्योंकि आउटपुट की वोल्टेज आपने कांस्टेंट रखना है। सिमिलरली इफ वी डिफाइन AC करंट गेन, उसको आप बीटा AC से लिखेंगे। इसमें आपने चेंज लेना है, तो इसका क्या होगा फार्मूला, इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट करंट फॉर। इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट करना है। और कौन सी वोल्टेज कांस्टेंट करेंगे आप, आउटपुट की वोल्टेज, फॉर कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला रहेगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, बीटा ए सी इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी एट VCE constant. So this is the DC and this is the AC resistance, and their values of DC current gain is approximately 40 to 120. It is greater than 1 always. क्यों, क्योंकि IB का वैल्यू बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू IC, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन जो आपके पास थी वो यही रहेगी, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। तो ये होता है 98%, ये होता है 2%। तो हमारे पास इनका रेशियो जब करोगे तो इट इज़ अबव 40 एंड अप टू 120। अगर बहुत कम डोपिंग कंसंट्रेशन हमारे पास IB में होती है और रिकम्बिनेशन बहुत ही कम होगा तो ये 100 से ऊपर भी जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द करंट गेन। सो स्टूडेंट्स, in this lecture we have learned about the transistor characteristics, PNP transistor characteristic in common emitter configuration. And if you have any doubt, any problem about this, because this is a very important concept, you can message to my WhatsApp number, or you can feel free to ask any question in the group also. So this is all about the today's lecture, and in next lecture we will discuss about common collector configuration system, and we will also discuss about the comparison between these three configurations: common emitter, common base and common collector. Which one is efficient, which one is good in between them. So this is all about the today's lecture, and we will study the further in next lecture. Thank you.